नमस्कार दोस्तों, सिविल स्टैफ जम्मू एंड कश्मीर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है इसमें मैं जेल वार्डर की जो नोटिफिकेशन है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन, उसकी डिटेल्स आपके साथ शेयर करूंगा। तो नोटिफिकेशन ऑलरेडी आउट हो चुकी है और 27 जुलाई से इसके फॉर्म फिल होने शुरू हो चुके हैं। तो टोटल 288 वैकेंसीज हैं। तो इस नोटिफिकेशन में क्या क्या लिखा हुआ है उसको सरल भाषा में आज की क्लास में हम देखेंगे, इजी लैंग्वेज में समझेंगे। जो जो इंपॉर्टेंट हमारे पास इसमें नोटिफिकेशन नोटिफाई किया गया है वो सारा का सारा आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो होम डिपार्टमेंट जेल में वार्डर की वैकेंसी है। टोटल वैकेंसीज कितनी है हमारे पास जी? 288, 288 वैकेंसीज टोटल है। पहले इंफॉर्मेशन ये है हमारे पास। दूसरे नंबर पे अगर हम बात करें तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं कि 27 जुलाई से फॉर्म भरने शुरू होंगे, खत्म होंगे जी 25 अगस्त तक। यानी कि हमारे पास एक महीने का विंडो है नेक्स्ट मंथ, यानी कि अगस्त 25 तक आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। फॉर्म जो है वो ऑनलाइन फिल होगा, ठीक है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज जो हमने समझनी है कि ये फॉर्म वही स्टूडेंट भर सकता है जो जे&के का स्टूडेंट होगा, ठीक है। जहां फिर ये कह सकते हैं जो जम्मू एंड कश्मीर टेरिटरी का जो हमारा पर्सन होगा, जिसका डोमिसाइल होगा, वही इस फॉर्म को भर सकता है। यानी कि जो साथ लगती स्टेट्स हैं जैसे हिमाचल है, पंजाब है, वहां का कोई भी कैंडिडेट इस फॉर्म को फिल नहीं कर सकता है। तो ये सिर्फ जे&के यूटी के लिए वैकेंसी है। पहली बात तो ये है। नेक्स्ट अगर हम यहां पे बात करें तो एज लिमिट की बात करी गई है। अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से हो तो मैक्सिमम एज लिमिट रहेगी 40, मिनिमम रहेगी 18। तो 18 से 40 एज लिमिट है। लेकिन अगर आप एससी या एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो एज लिमिट आपकी हो जाएगी 18 से 43। यहां पे भी 18 से 43, 18 से 43। इवन अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से भी हो तब भी आपकी एज लिमिट 18 टू 43 रहेगी। और ओबीसी कैटेगरी वालों के लिए भी 18 टू 43 ही इसमें एज लिमिट जो है वो रहने वाली है। तो एज लिमिट बहुत ज्यादा है, तो आई डोंट थिंक कि इसमें कोई दिक्कत आपको होने वाली है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो फीस की, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपकी फीस रहेगी 700। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हैं तब भी आपकी फीस क्या रहेगी? 700। बट अगर आप एससी एसटी कैटेगरी से हैं या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं तो फिर आपकी जो फीस रहेगी दैट विल बी 600, ठीक है। जो ऑनलाइन आप जब फॉर्म भरोगे तो फीस पे करने के लिए आप डेबिट कार्ड का, नेट बैंकिंग का या क्रेडिट कार्ड का यूज भी कर सकते हो। वो इसमें मेंशन किया गया है, वो इसमें मेंशन किया गया है। एक और चीज मेंशन की गई है कि जब आप एक बार फॉर्म भर लेते हो तो कोई भी रिफंड आपको नहीं मिलेगा। एक बार फी पे हो गई तो रिफंड दोबारा वापस नहीं होगा। मतलब आप ये नहीं कह सकते हो कि भाई हमारे पैसे वापस करो। अगर आपका फॉर्म किसी भी तरीके से अगर रिजेक्ट होता है, कुछ भी कमी के कारण अगर वो रिजेक्ट होता है तो आपको रिफंड नहीं मिलेगा। ये भी इसी नोटिफिकेशन में मेंशन किया गया था। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, कैसे आपका सिलेक्शन होगा, उसके कुछ प्रोसेस बताए गए हैं। जिसमें सबसे पहला प्रोसेस क्या होगा? रिटन एग्जामिनेशन। आपका ऑब्जेक्टिव टाइप एक पेपर किया जाएगा जिसमें नेगेटिव मार्किंग होगी 1/4। मतलब हर गलत सवाल पे 1/4 नंबर आपका कट जाएगा, ठीक है। तो पहले आपका एग्जाम होगा। एग्जाम का सिलेबस अभी तक आउट नहीं हुआ है, ठीक है, अभी तक आउट नहीं हुआ है। जेके एसएसबी के द्वारा ये जो अपना इसका जो सिलेबस होगा उसको अभी आउट करना बाकी है। बहुत जल्द आपको सिलेबस भी इसका देखने को मिल जाएगा। लेकिन इसमें इतना बताया गया है कि पहले ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होगा, 1/4 उसमें नेगेटिव मार्किंग होने वाली है और एक्सपेक्टेड है वही मैथ आ सकता है, इसमें रीजनिंग आ जाएगी, इंग्लिश आ जाएगी, कंप्यूटर आ जाएगा थोड़ा सा, है ना, और जीके का पार्ट आ जाएगा। सिलेबस तो यही होता है। इसमें हो सकता है एक आधी चीज मिस हो या फिर ये जो मैंने लिखा है उसमें से एक आधा चीज आपको ना पूछा गया हो, तो ये चीजें रहेंगी हमारे पास। लेकिन सिलेबस इनमें से कोई एक हमारे पास होने वाला है। अब जो बच्चा एग्जाम क्लियर करेगा वो सेकंड स्टेप में जाएगा और सेकंड स्टेप हमारे पास होगा फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में क्या होगा कि आपकी हाइट को मेजर किया जाएगा, आपकी चेस्ट को मेजर किया जाएगा। इन केस ऑफ मेल अगर आप लड़के हैं तो आपकी हाइट देखी जाएगी 5 फुट 6 इंच होनी चाहिए। चेस्ट देखी जाएगी 32 टू 33.5 इंच के बराबर होनी चाहिए। फीमेल कैंडिडेट्स के लिए हाइट जो है वो 5 फीट 2 इंच है। 5 फुट 2 इंच उनके लिए हाइट रखी गई है। अगर आप ये चीज सेटिस्फाई करते हो तो आपको माना जाएगा फिजिकली फिट। क्या फिजिकली क्या हो? फिट हो। अभी मेडिकल की बात नहीं है, फिजिकली फिट हो। और इस फिटनेस के साथ फिर आप पहुंचोगे फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट पे। ये स्टैंडर्ड टेस्ट है, अगर ये पास करते हो तो उसके बाद होगा फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट लड़कों और लड़कियों के लिए अलग अलग है। लड़कों के लिए
1600 मीटर की रेस होगी 6.5 मिनट में। 1600 मीटर की रेस होगी 6.5 मिनट में, ठीक है। लड़कियों के लिए जो रेस होगी वो 1000 मीटर की होगी, टाइम कितना होगा, 6.5 मिनट ही होगा, ठीक है। अगर हम बात करें लड़कों के लिए तो पुशअप लगाएंगे 20, मिनिमम पुशअप्स कितने रहेंगे, 20 रहेंगे 1 साइकिल में, ठीक है। और लड़कियों के लिए होगा शॉर्ट पुट, 4.5 किलो का शॉर्ट पुट होगा, सॉरी 4 किलो का शॉर्ट पुट होगा, 14.5 आपको फुट दूर फेंकना होगा इसको, ठीक है, शॉर्ट पुट रहेगा। अब अगर आप ये चीज क्वालिफाई करते हो तो इसके कोई मार्क्स नहीं जुड़ेंगे, आप फिर नेक्स्ट स्टेप पे आ जाओगे, ठीक है। बट इसमें एक चीज रखी गई है, जैसे एज लिमिट 18 से 40 है, तो जैसे जैसे एज बढ़ती है, समझदारी बढ़ती है, लेकिन फिजिकल स्ट्रेंथ कम होनी शुरू हो जाती है। तो उसी के लिए बताया गया है यहां पे कि अगर आपकी एज 30 साल तक है, अप टू 30 है, तो फिर आप 6.5 मिनट में 1600 मीटर भागिएगा, पुशअप 20 रहेंगे, ठीक है। अगर आपकी 30 से 40 के बीच में है तो आपको 7.5 मिनट का, 1 मिनट का आपको बफर मिलेगा, ठीक है। और आप 16 पुशअप लगाओगे। अगर आपकी एज 40 से ज्यादा है, जो कि ओबीएस सी बात है, SC ST कैटेगरी के लिए होगा, तो 8.5 मिनट टाइम हो जाएगा, 1 मिनट और इंक्रीज हो जाएगा और पुशअप हो जाएंगे 12, ठीक है। ऐसे ही लड़कियों के लिए भी सेम चीज है। जो फीमेल की अगर हम बात करें तो सेम टाइमिंग रखी गई है उनके लिए भी, लेकिन उनका जो शॉर्टपुट का रहेगा, 30 साल से कम उम्र है तो 14.5 फुट ही है, 30 से 40 के बीच में है तो 12.5 है, और 40 से 43 के बीच में अगर होगी तो 10.5 फुट होगा। तो ये मेंशन किया गया है इसमें, ठीक है। लास्ट में होगा मेडिकल। अगर आप ये चीज क्वालिफाई करते हैं, जो कि सिर्फ क्वालिफाइंग होगी, इसके मार्क्स ऐड नहीं होंगे, फिर आपका मेडिकल होगा। जैसे भी मेडिकल होता है, आपका टेस्ट किए जाएंगे, सारा कुछ है ना, आपका पूरी बॉडी को एक बार चेक किया जाएगा। अगर आप उसमें फिट होते हो तो आपका जो रिटन एग्जामिनेशन है उसके बेसिस के ऊपर मेरिट बनेगी और आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। उसी के ऊपर मेरिट बन के आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। बाकी ये कुछ आपको बताया गया है। होम डिपार्टमेंट में वैकेंसी है, नेक्स्ट ए पूरा। प्रिजन डिपार्टमेंट से जेल वार्डर की वैकेंसी है, ठीक है, लेवल 2 है, 19,900 से लेके 63,200 रुपए तक की आपकी स्केल रहेगा, यूटी के लिए है, ठीक है। और जो अपना जो वैकेंसीज है उनको तोड़ के बताया गया है कि अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 115 वैकेंसीज है, एससी के लिए 23 है, ST1 के लिए 29 है, ST2 के लिए 29 है, ओबीसी के लिए 21 है, ALCIB के लिए 11 वैकेंसीज है और ईडब्ल्यूएस के लिए 28 वैकेंसीज है, आरबीआई के लिए 29 वैकेंसीज है। टोटल 288 वैकेंसीज होंगी। अच्छा, एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट लिखी हुई है इन्होंने, कह रहा है कि मिनिमम मैट्रिक होना चाहिए, मैक्सिमम 10+2 होना चाहिए, यानी कि ग्रेजुएशन वाले फॉर्म नहीं भर सकते। कम से कम 10th होनी चाहिए, मैक्सिमम +2 होना चाहिए, तो आप एलिजिबल हो इस फॉर्म के लिए, ठीक है जी। ये चीज मेंशन की गई है। तो आशा करता हूं ये चीज आप सभी को भी अच्छे से समझ आ गई होगी। पूरी नोटिफिकेशन का मैंने आपको डिटेल भेज दिया है। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, आपको मैं रिप्लाई करूंगा। और जो जो आपके डाउट्स होंगे उनके ऊपर भी एक वीडियो बना के आपको पूरा उसके मैं क्लैरिफिकेशन भी दे दूंगा। तो आशा करता हूँ ये चीज समझ आई होगी। वीडियो को लाइक करना मत भूलना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो सरकारी नौकरी की तैयारी करना चाहते हैं या फिर सरकारी पेपर देना चाहते हैं। 18 से 40 एज बहुत है, एज लिमिट बहुत ज्यादा है। 10th और 10+2 अगर आपने करी हुई है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो, ठीक है। तो आशा करता हूं हर चीज आपको अच्छे से क्लियर हुई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू वेरी मच।